आज हम बात करेंगे सप्रेस्ड इमोशंस के ऊपर कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को इतना सप्रेस करो कि आप एक्सट्रीम डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाओ। हमें बताया नहीं जाता कि हमने सप्रेस्ड इमोशंस को बाद में डील किस तरह करना और वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं, अपना घर बना लेते हैं और हमारे दिमाग में हमारे सप्रेस्ड नेगेटिव इमोशंस का एक घर और हम उस घर में खाना भी देते हैं, पानी भी देते हैं और हम खुद ही उस घर को चला रहे होते हैं और वही घर हमें डैमेज कर रहा होता है, हमारी पर्सनल लाइफ को, हमारी प्रोफेशनल लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अपने पिछले 4 साल की कोचिंग और ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस में मैं ऑलमोस्ट 200-300 सेशंस कर चुका हूँ और मैंने एक मसला बहुत ही कॉमन देखा है जो भी लोग 25 से 35 साल के दरमियान में होते हैं या 25 से 40 साल के दरमियान में, उन सब में यही मसला होता है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, उन्हें ओवर थिंकिंग होती है और अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस नहीं कर पाते। इसीलिए वो सेशंस में जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास या साइकेट्रिक मेडिकेशंस की तरफ। आज हम बात करेंगे सप्रेस्ड इमोशंस के ऊपर। बहुत सारे लोग अगर आप भी 90s से बोर्न हो तो होपफुली आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया होगा बेटा बड़ों के आगे नहीं बोलते या बड़ों का एहतराम करते हैं या गुस्सा नहीं करते हैं या उदास नहीं होते। हम क्या करते हैं, दीन पर डाल देते हैं। इस्लाम में है कि मायूस नहीं होते, इस्लाम में है कि मायूस नहीं होते, लेकिन इस्लाम में ये भी नहीं है कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को इतना सप्रेस करो कि आप एक्सट्रीम डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाओ। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत तफसील से उसी सिलसिले में बात करूंगा कि लोग क्यों डिप्रेशन में जाते हैं और सप्रेस्ड इमोशंस किस तरह से डिप्रेशन में जाने का कॉज बनते हैं और सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से लाइफ में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और हम इन सारी प्रॉब्लम्स को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। पहली बात तो ये हमको यही सिखाया जाता है कि बेटा चुप रहो, अपने इमोशंस को सप्रेस रखो, दबा के रखो और इसी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करी होती है और हम डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ जा रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि हमें बताया नहीं जाता कि हमने सप्रेस्ड इमोशंस को बाद में डील किस तरह करना और वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं, अपना घर बना लेते हैं और हमारे दिमाग में हमारे सप्रेस्ड नेगेटिव इमोशंस का एक घर और हम उस घर में खाना भी देते हैं, पानी भी देते हैं और हम खुद ही उस घर को चला रहे होते हैं और वही घर हमें डैमेज कर रहा होता है, हमारी पर्सनल लाइफ को, हमारी प्रोफेशनल लाइफ को। चाइल्डहुड में हमें सिखाया जाता है कि डोंट क्राई, बी स्ट्रॉन्ग, मर्द बनो या अच्छे इंसान बनो, बहादुर रहो। बट ठीक है, बहादुर और कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर के बच्चे को निकालना होता है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को, अपने अंदर के पेनफुल इमोशंस को निकालना होता है कि ताकि आप अपनी लाइफ में खुद के जी सको और अपना दिमागी सुकून हासिल कर सको। लोग इसी थेरेपी में आते हैं क्योंकि वो सप्रेस्ड इमोशंस को डील नहीं करते और उन्हें पता नहीं होता, वो अंदर ही अंदर बहुत ही कुछ सप्रेस किए जाते हैं। और जब मैं पूछता हूँ ना कि क्या आपको पता है कि आपको पहली बार गुस्सा कब आया था, अच्छा इसके बाद कब आया था, क्या आपको पता है कि आपको पहली बार सैडनेस कब हुई थी, अच्छा इसके बाद कब हुई थी। जब मैं उनसे क्वेश्चनिंग करता हूँ उनके इमोशंस के बारे में तो वो कहते हैं हमने कभी सोचा ही नहीं और वो चीज़ें अंदर ही अंदर दबती रही और हमारे माइंड में एक घर बनता गया और वो घर हमारे ही दुश्मन का था जो कि हमें डैमेज कर रहा। हम लोग पे डिप्रेशन को ऐसे ट्रीट होते हैं तो बंदा बड़ा कमज़ोर है। मेरी एक कुलीग से बात हुई थी तो कहता कि यार ये तो लोग बहुत कमज़ोर होते हैं ना जो कि कोचिंग में आते हैं, थेरेपी में आते हैं। तो मैंने उसे कुछ कहा नहीं क्योंकि उसका बिलीव बहुत स्ट्रांग था। मैं उसको तोड़ने बैठता तो वो विलिंग नहीं था, मतलब विलिंग ना हो हम उसको हेल्प नहीं करते। बट द पॉइंट इसके जो लोग कोचिंग में आते हैं, जो लोग थेरेपी में आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो अपने इमोशन को सप्रेस कर रहे होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि एक्सप्रेस कैसे करना है। वो अपनी डिप्रेशन को एज वीकनेस समझ रहे होते हैं क्योंकि सोसाइटी ने हमें कंडीशन किया होता है कि डिप्रेशन वीकनेस है, कमजोरी है, डिप्रेशन मुसलमानों को नहीं होता, अगर आपको हो भी रहा है आप खुद से हैंडल करो। हमारे यहाँ की एजुकेशन है डिप्रेशन है क्या और लोग क्यों उसमें जाते हैं, क्यों सफर करते हैं। मैं जब कोचिंग सेशन कंडक्ट कर रहा होता हूँ मैं क्या देखता हूँ एहतियात से बात कर रहे होते हैं, कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले, उन्हें डर लग रहा होता है वो कोई चोरी कर रहे हैं। हालांकि जरूरत है, हर इंसान की जरूरत
बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डिप्रेशन वीकनेस नहीं है। आप डिप्रेशन को ऐसे देखा करोगे कोई मैसेज है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको स्ट्रेस हो रहा है कि आपने पढ़ा नहीं है और पेपर अच्छा कैसे होगा, तो इट्स अ मैसेज नेक्स्ट टाइम यू हैव टू स्टडी वेल। आपको स्ट्रेस हो रहा है कि आप बच्चों की तरबियत नहीं अच्छी कर पा रहे, आपके इमोशन आपके बच्चों में निकल आते हैं और वो चीज हैंडल नहीं हो पाती, तो देयर इज अ मैसेज, कोई ना कोई मैसेज है कि नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है। जब भी आपको स्ट्रेस फील हो, डिप्रेशन फील हो, अपने आप से पूछा करोगे व्हाट्स द मैसेज बिहाइंड दिस इमोशन और व्हाट्स द मैसेज बिहाइंड दिस फीलिंग, एंड इट्स समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम सबके दरमियान में एक बच्चा होता है, लाइक इनर चाइल्ड होता है, जिसको हम लोग बार बार सप्रेस कर होते हैं। कभी तुम बैठ जाओ, तुमने नहीं बोलना, वो क्या हमें सिखाया हुआ नहीं होता, बट हमें जरूरत होती है कि कोई हमें सुने, कोई हमें समझे और हमारे बच्चों को रिसॉल्व करे। और इसीलिए वो सेशन में आते हैं, थेरेपी में आते हैं कि ताकि हम उन चीज़ों में काम कर सकें। मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है जिसमें बहुत ही डिटेल से बताया कि मैं पिछले 2 महीने में 120 कोचिंग सेशंस कर चुका हूँ तकरीबन, और मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे लर्निंग्स हैं, बहुत सारे इंसाइट्स हैं जो कि मैंने उसमें शेयर किए। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग जाएं और उस वीडियो को डेफिनेटली देखें। और आपको इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी आपकी पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।